हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का वो है कि जब कोई काम छोड़ के चला जाता है, कितने दिन बाद जाता है, इतने दिन पहले आता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आज हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन जो है अभी तक जितने हमने बना रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब जो हम लोग अगला बनाने वाले हैं इस पर भी हम एलसीएम मेथड ही अप्लाई करेंगे और दूसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो क्वेश्चन पे जाके हमें पता चलेगा। बस एलसीएम का आपको फैक्ट याद रखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अपनी मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा, हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। A and B can do a work in 18 and 24 days respectively। मतलब A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। They worked together, वे मिलकर काम करते हैं for 8 days, 8 दिन के लिए। And then और फिर A left और A क्या होता है, चला जाता है। The remaining work was finished by B in, तो बचा हुआ काम B के द्वारा कितने दिनों में खत्म किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि A 18 दिन में पूरा काम कर सकता है, B 24 दिन में पूरा काम कर सकता है। दोनों ने मिलकर के काम करना स्टार्ट किया और 8 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। फिर हुआ क्या, A चला गया, बचा कौन, ओनली B। तो बचे हुए काम को B कितने दिनों में कर लेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो वर्क लाइन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई चीज। ठीक है, तो देखो A ने कितने दिन में किया, B ने कितने दिन में किया। A ने काम कितने दिन में किया था, 18, B ने कितने दिन में किया था, 24। ठीक है, A काम करता है 18 दिन में, B करता है काम को 24 दिन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, 18 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आता है, 18 और 24 का एलसीएम होगा 72 यानी कि 72। ठीक है, 18 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 24 की टेबल में कितनी बार में आएगा। ठीक है, तो देखो 18 की टेबल में आएगा कितनी बार, 4 बार, और 24 की टेबल में कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, 18 चौको 72, 24 3 72। ये 72 जो है मेरा क्या है, वर्क है, मतलब मुझे 72 यूनिट वर्क करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है। ठीक है, बच्चे से यहाँ से आसानी से इसके आगे कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ओरल बताऊं, देखो A और B ने मिलकर काम किया तो इसका मतलब A और B की एक दिन की इफिशियंसी हो गई मिल करके 4 और 3 7। एक दिन में 7 काम हुआ तो 8 दिन तक कितना काम हुआ होगा, 7 8 56। ठीक है, यानी कि 72 में से 56 काम हो गया। तो आपके पास जो काम बचा है वो कितना बचा है वो देखते हैं। तो देखो 72 काम हमारे पास था, उसमें से 56 हो चुका है, तो बचा कितना, 12 में से 6, 6 में से 5 के 1 16। और इस 16 काम को करना किसने है, ओनली B ने। B की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, 3 पंजे 15 और 5 4 1/3। सिंपल इतना ही है क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन देखो फिर भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखो, टोटल वर्क कितना है तुम्हारे पास, 72। टोटल काम कितना है, 72। इस काम को A और B ने मिलकर के किया कितने दिन, 8 दिन। देखो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी A और B की, अभी मैं A और B लिख रही हूँ, तो A प्लस B ने मिलकर किया 8 दिन। फिर किया ओनली B ने कितने दिन किया नहीं जानते। ठीक है, A और B की इफिशियंसी कितनी है, A की क्षमता 4, B की कितनी 3, तो 7 हो गया, 4 और 3, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो 7 गुणा 8 हो गया यहाँ पे, प्लस B की इफिशियंसी कितनी है, 3, डेज नहीं पता, 72। अब देखो ये 3 डेज हो गया, इसे यहाँ पे हम इधर ले जाएंगे 72, ये 7 8 56 होगा, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 56। तो बचा कितना यहाँ पे 16,
3D बराबर, तो D बराबर कितना हो जाएगा 16/3, यानी कि 3 पंजे 15 बचा 1/3, यानी कि जो B है वो बचा हुआ कितने डेज में काम कर लेगा, 5 होल 1/3 डेज में काम कर लेगा। 5 सही 1/3। क्लियर है ये सबको? ये हमने वर्क लिखा, दोनों तरफ वर्क है, यहाँ वर्क टूट टूट के हो रहा था, यहाँ एक साथ मुझे वर्क पता है होना कितना है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैंने ओरल जो बताया था मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। ओरल वाला देखो, 18 और 24 का एलसीएम हुआ 72, यानी कि टोटल वर्क है तुम्हारे पास करने के लिए वो है 72 हो गया। तो ए की इफिशियंसी हो गई 18 चौको 72, यानी कि ए की क्षमता हो गई 4, बी की हो गई 3। ठीक है, ए और बी ने मिलकर के 8 दिन काम किया, तो एक दिन में होगा 4 + 3 7 काम, 8 दिन में होगा 56, 7 8 56, 72 में से 56 हो गया तो बचा कितना 16। इस 16 काम को करना कौन चाहता है, बी। बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 16/3 यानी कि 3 पंजे 15 से 1/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि इस काम को, बचे हुए काम को बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया था। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल ओरल क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर? अभी जो थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ए एंड बी कैन डू अ जॉब 6 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है किसी काम को 6 और 12 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसने बोला कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, लेकिन ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। 3 दिन बाद काम छोड़ के गया कौन, ए, बचेगा कौन, बी। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज needed for the completion of the work is। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ए कितने दिन में काम कर सकता है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। एलसीएम 6 और 12 का 12, तो 6 दूनी 12, 12 1 12। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। क्वेश्चन ने बोला ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन तक तो ये दोनों ही काम करते रहे, तो 3 दिन आ जाएगा। 3 दिन बाद ए चला गया तो बचा कौन, बी। कितने दिनों के लिए नहीं पता, इक्वल्स टू में आ जाएगा 12। ठीक, ए प्लस बी, ए की इफिशियंसी 2, बी की 1, तो 3 गुणा 3, बी की इफिशियंसी 1 गुणा डी बराबर कितना 12, तो ये डी बराबर बन जाएगा 12 माइनस 9 बराबर कितना 3। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वो ये बोलता है कि बचा हुआ काम, जैसे पहले क्वेश्चन में था रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय, अगर बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ है पूछे तो आंसर आएगा 3 डेज। लेकिन उसने पूछा है कि द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि टोटल कितने डेज लगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो देखो बाद में जब ए चला गया था तो कितने दिन लगे, 3 दिन, और स्टार्टिंग में कितने दिन काम हो चुका था, 3 दिन हो चुका था जब ए और बी मिलकर काम कर रहे थे। तो टोटल जो डेज होंगे, यानी कि जो तुम्हारे आंसर वाला डेज होगा, टोटल डेज जो बनेंगे वो बनेंगे कितने, 3 + 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, यानी कि 3 डेज पहले के और 3 डेज में जो है बी ने अकेले काम किया, तो 3 + 3 यानी कि टोटल 6 डेज आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में समझदारी दिखानी थी कि क्वेश्चन ने पूरा टाइम पूछा है, ना कि रिमेनिंग वर्क के लिए टाइम पूछा है। पहले वाले में रिमेनिंग वर्क के लिए पूछा था तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, दूसरे वाले में टोटल टाइम पूछा है तो स्टार्टिंग के 3 डेज को भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहां तक? अब देखो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी इन 9 डेज, बी 9 दिन में कर सकता है। एंड सी इन 12 डेज, और सी जो है 12 दिन में कर सकता है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, बी और सी ने काम करना शुरू किया, बट आर फोर्स्ड टू लीव, उन्हें जो है काम छोड़ने को बोला गया आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद। तो रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए इन, तो बचा हुआ काम ए के द्वारा कितने दिन में होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है।
ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता था? 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता था? 9 डेज में। और सी कितने डेज में कर सकता था? 12 डेज में। क्लियर? 24, 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा? तो 72 होगा, 72। 24 3 72, 9 8 72, 12 6 72। ठीक है, यानी ए की इफिशियंसी हो गई 3, बी की हो गई 8, सी की हो गई 6। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि बी और सी ने मिलकर के काम किया कितने दिन? 3 दिन। और उसके बाद उन्हें जो है जबरदस्ती बोला गया कि काम छोड़ के जाओ। जब बी और सी चले गए तो आया कौन? ए। तो ए बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा नहीं जानते, लेकिन काम तो 72 यूनिट करके देना है। ठीक है, अब देखो बी की इफिशियंसी 8, सी की कितनी? 6। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? इसकी 8, इसकी 6। तो 8 और 6 बन जाएगा कितना? 14 गुणा 3। ए की इफिशियंसी 3 गुणा डी बराबर 72। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन आपका कितना बेहतर है। 14 3 42, 42 इधर चला जाएगा तो 72 माइनस 42 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3D और ये हो जाएगा मेरा 30, तो ये बन जाएगा 3D। तो D बराबर आ जाएगा कितना? 30/3, यानी कि आंसर हो गया 10 डेज। तो ए ने जो है वो बचा हुआ काम कितने दिनों में किया? 10 दिनों में ए ने बचा हुआ काम कर लिया। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आंसर आ जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना है कि क्वेश्चन कब कौन काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, कितने दिन छोड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आसानी से आपका आंसर एलसीएम मेथड से निकल के आ जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो A and B can do a piece of work in 28 and 35 days respectively. They begin to work together but A leaves after some times and B completed remaining work in 17 days. तो देखो यहाँ पे अभी हमें बोल दिया कि A कुछ समय बाद काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन कितने दिन बाद नहीं बताया। लेकिन ये जरूर बता दिया कि बी ने जो है वो बचा हुआ काम 17 दिन में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो ए कितने दिन के बाद गया, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए कितने दिन में काम कर सकता है? 28। बी कितने दिन में कर सकता है? 35। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लोगे आप लोग तो एलसीएम के लिए देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ इसको। देखो ये 28 है और ये है 35। ठीक है, तो 7 चौको 28 और 7 पंजे 35। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 7। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, 140। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 140। ठीक है, जो फैक्टर होता है उसमें से कॉमन एक ही बार लिया जाता है और जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसे लिखा जाता है। यही तो एलसीएम है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस भी तरीके को बेहतर आप लोग समझें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 140 इनका क्या आ चुका है? एलसीएम। तो 28 और 35 का एलसीएम आया कितना? 140। तो 28 पंजे 140 होता है। ठीक है, और 35 चौको 140 होता है। ठीक, तो ए की इफिशियंसी आ गई 5 और बी की आ गई 4। ठीक, क्वेश्चन ने बोला है कि वो दोनों काम मिलकर करते हैं। तो देखो ए और बी ने मिलकर काम किया, कितने दिन तक किया तो मुझे भी नहीं पता। ए कितने दिन बाद गया मुझे पता थोड़ी नहीं है ना, आपको पता है। फिर अकेला पड़ गया बी और बी ने जो है बचे हुए काम को कर दिया कितने दिनों में? 17 दिन में। रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, बचा हुआ काम 17 दिन में किया। ठीक है, तो इसके बाद जो काम बचा है ना वो 17 दिन में किया। काम टोटल होना कितना है? 140। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ए की इफिशियंसी 5 और 4, यहाँ पे 5 लिख देना, यहाँ 4 लिख देना। बी की इफिशियंसी 4 ही है, तो ये हो जाएगा 9D प्लस 4 गुणा 17 तो 68 बराबर 140। तो 9D इक्वल टू हो जाएगा कितना? 140 माइनस 68। 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7। तो 9D विच इज D इक्वल टू आ जाएगा 72/9। 9 8 जा 72। तो कितने डेज आ गए? 8 डेज। कितने डेज आए बच्चों? 80 डेज। इसका मतलब ए और बी ने जो मिलकर के काम किया है वो कितने दिन तक किया है? 8 दिन तक किया है। और अब क्वेश्चन ने पूछा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा।
तो देखो ए और बी ने 8 दिन तक मिलकर के काम किया, तो इसका मतलब 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए जो है 8 दिन बाद अपने काम को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, आफ्टर 8 डेज ए लीव। ए जो है 8 दिन बाद चला जाता है। अगर पूछे पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो बी ने अकेले किया था 17 दिन काम और ए और बी ने मिलकर किया था 8 दिन काम, तो टोटल काम हो जाएगा 17 + 8, ठीक है, यानी कि 25 दिन। क्लियर है सबको? तो ये आप लोगों का हो जाएगा इसका आंसर। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग बताइए। देखो कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको एलसीएम आ गया तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, और शेयर तो जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ में, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। होपफुली कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively। मतलब A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A started work done, A काम करना स्टार्ट करता है। आफ्टर 4 days B joined him, और 4 दिन के बाद B उसे ज्वाइन करता है। तो देखो A अकेला 4 दिन तक काम कर रहा है और फिर 4 दिन के बाद उसे B जो है वो ज्वाइन कर रहा है। टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और जो B है वो कब तक रहता है, काम पूरे होने तक उसके साथ में रहता है। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो काम पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो देखो सिंपल, अब कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। देखो A 20 दिन में काम करता है, B करता है 12 दिन में। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 60। 20 3 60, 12 5 60, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि A ने जो है 4 दिन तक अकेले काम किया और 4 दिन के बाद उसे ज्वाइन किया किसने, B ने। कितने दिन में फिर बचा हुआ काम हुआ नहीं पता। टोटल काम है कितना 60। A की इफिशियंसी है 3, B की इफिशियंसी है 5, दिस वन, ठीक है। तो 5 और 3 हो गया 8, D 4 3 12, तो 60 में से 12 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 48। 8D यानी कि 48। तो D बराबर कितना हो जाएगा 48/8, ठीक है। 48/8 यानी कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब जब B काम करने आया तो फिर उस समय पे काम कितने दिन में हुआ, बचा हुआ काम वो हुआ 6 दिन में। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो 4 दिन A अकेला काम किया, 6 दिन A और B मिलकर काम किए, तो टोटल कितने डेज लगे, 10 दिन लगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है काम करने में, पूरा करने में लगा वो था 10 दिन। तो देखो कितना सिंपल होता है। हमें क्या करना है, पहले जो डेज दी हैं उससे वर्क निकाल के, ठीक है, पहला स्टेप वर्क निकालना है, दूसरा स्टेप इफिशियंसी निकालनी है, उसके बाद वर्क बराबर वर्क रख देना है। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क आएगा उसे लिखना है हमने प्लस करके, क्योंकि कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो प्लस करके लिखा, और इक्वल्स टू में लिखा वह वर्क जो यूनिट में हमने एलसीएम से निकाला है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको हमेशा आंसर दे देगा। और पूछा क्या है, देखो काफी सारे बच्चे से 6 आया, ऑप्शन में 6 दिखा, टिक किया, हो गया आंसर। गलती यही करते हैं, लेकिन पूछा क्या है वो देखो। उसने हमसे पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो एक स्टेप और आगे जाना है। 4 + 6 = 10 आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे काम को किसी का आकर जुड़ना या किसी का काम को छोड़कर चले जाने वाले क्वेश्चंस। ये भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो टाइप आने वाला है वो है मैन एंड वुमेन पर बेस्ड टाइप। जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ तक आई है तो प्लीज आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।